ठीक है, स्टार्ट करते हैं, है ना? हुँ, तो कल आइडोपोटेंट हो गई थी, है ना? इन्वोलेटरी हो गई थी, उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ बची थी, वो डिस्कस करेंगे, है ना? अच्छा। और या फिर निलपोटेंट डिस्कस कर लेते हैं, देन बात कर लें, बताओ? क्या पहले पहले प्रॉपर्टीज़ डिस्कस कर लें उनकी? सर पहले प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। ठीक, ठीक है। इन्होंने पढ़ी नहीं है ना एक्चुअली में कल वाली, ये नहीं, नहीं अनिर्बन ने। आप जस्ट ओह! बोल अच्छा, दीजिए अच्छा, हाँ। थोड़ा-सा कि डेफिनेशन क्या है, फिर मैं कर लूँगा। ओके, कल आप थे नहीं? इन्वोलेटरी में नहीं थे? सर जी, कल मतलब मैं लिटरली क्लास में था। हाँ, मैं क्लास से निकला आधे घंटे क्लास की। उसमें मैं सा 70 से 80 बार क्लास से घुसा हूँ और निकला हूँ। ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ चलो पर इतना हाल खराब था। मतलब सर्वर का कुछ इश्यू था इस एरिया में चलो ऐसा शायद। करते हैं, तुम क्लास कर लेना तब ये कर लेंगे तब, है ना? अदरवाइज़ बहुत ताकत लगानी पड़ेगी मुझे, है ना? अच्छा, अच्छा, ओके, ओके। ठीक है स्वप्निल? हाँ सर, दिक्कत नहीं। ओके, ये कर लेंगे तो ठीक रहेगा। क्या होती है मैट्रिक्स? सर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसकी पावर k इक्वल टू अगर 0 हो, तो उसको कहेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। ओके, मतलब कितना मतलब ही और वो कोई नल मैट्रिक्स होगी। a क्या की पावर क्या k और बताया a आपने? क्या होगा क्या बताया आपने? a कोई मैट्रिक्स जो n क्रॉस n की होगी मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हाँ, और उसके पावर k अगर किसी भी पावर k जो ग्रेटर देन 0 है इक्वल टू नल मैट्रिक्स आ गई, तो हुँ, वो उसको हम कहेंगे नीलपोटेंट मैट्रिक्स। पावर कुछ भी हो ग्रेटर देन 0 हाँ, सर कुछ इंटीजर होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर होना इंटीजर। चाहिए, है ना? ए मतलब ग्रेटर देन 0 में तो इंटीजर ही डिफाइन है ना? ग्रेटर देन 0 में इंटीजर कैसे डिवाइन है? ग्रेटर देन 0 मतलब में मैट्रिक्स रि के लिए आपने कहा था मैट्रिक्स के पावर में सिर्फ इंटीजर डिफाइन है। हाँ, तो ये स हाँ, मतलब हमको पता है, तुमको पता है ना? ठीक है, मतलब यहाँ भी ये भी स्पेसिफाई करना पड़ेगा? ओके, ओके, ओके। है ना? ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, n क्रॉस n हाँ, की, है ना? हुँ, देयर एक्सिस्ट A, है ना? बिलॉन्ग हाँ, टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, है ना? हाँ, सच दैट A की पावर k इज़ इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, है ना? 0 हाँ, यही कहना चाह रहे थे ना तुम? हाँ, यही कह रहा था। हाँ। देन एक क्या कहलाएगी? निलपोटेंट मैट्रिक्स, है ना? नीलपोटेंट मैट्रिक्स हाँ, ओके। और इसमें अगर स्मॉलेस्ट k की बात होगी, है ना? हाँ, अगर स्मॉलेस्ट k की बात हो रही है तो वो कहलाता है इंडेक्स ऑफ मैट्रिक्स, है ना? इंडेक्स ऑफ हाँ, निलपोटेंट मैट्रिक्स, ओके? ओके, हो सकता है a स्क्वायर इक्वल टू 0 आ जाए, है ना? और हुँ, a क्यूब भी 0 होगा, a की पावर 4 भी 0 होगा, a की पावर 5 भी 0 होगा। तो जो बेटा 2 होगा वो क्या होगा? इंडेक्स, है ना? हाँ, क्या होगा? इंडेक्स क्लियर है ये? हाँ, ये क्लियर है। हाँ सर, क्लियर। ओके। स्मॉलेस्ट k, है ना? यहाँ पे हाँ, रिमार्क ले लेते हैं। गर्वित, जी सर, क्लियर बेटा है। ये समझ में आया? जी सर, क्या? कि स्मॉलेस्ट के की पावर एंड के होगा, वो होगा इंडेक्स इंडेक्स होगा नाइपोटेंट मैट्रिक्स का, दैट इज 2। हाँ, स्मॉलेस्ट k सच दैट a की पावर k इज़ इक्वल टू 0, है ना? हाँ, कॉल्ड इंडेक्स ऑफ निलपोटेंट नीलपोटेंट मैट्रिक्स मैट्रिक्स, है ना? हाँ, तो बताओ कुछ एग्ज़ाम्पल्स। स्क्वायर 0 गर्वित एक बार
ग्रुप में मैसेज डाल दो कि क्लास ज्वाइन कर लें, है ना? यस सर, अभी डालता हूँ। स्वप्निल, हाँ सर। एग्जाम्पल। सर ऐसा एक n क्रॉस n का एंटी डायगोनल मैट्रिक्स जिसका कोई भी एक एलिमेंट 0 हो अलोंग द डायगोनल। ओके, यहाँ पे एंटी डायगोनल की बात कर रहे हो ना? हाँ सर। कोई भी एक 0 हो जाए। हाँ ओके, मान लो K1 K2 डॉट डॉट Kn-1 0, ये 0, ये इसकी बात कर रहे हो, है ना? हाँ सर। तो फिर यहाँ पे गर्वित, यस सर। ये बात सुनवाई, ये बता रहे हैं कि ये बात, इसको वेरीफाई करो जल्दी से। ओके सर, मैं अभी करता हूँ। इस पे तो हम लोग ने पूरी बात कर रखी है ना? स्वप्निल, इसकी बात कर रहे हो ना तुम? हाँ सर, मैं इसका बात कर रहा हूँ। ओके, इंडेक्स क्या है इसका? 2। ओके, 2 है। यहाँ से a स्क्वायर निकालेंगे तो 0 आ जाएगा। हाँ। गर्वित बात कर पाए इसकी? वेरीफाई कर पाए मतलब? जी सर, समझ गया, वेरीफाई कर लिया। जी सर, ये सही है, सही कह रहे हैं। तो ये लेंगे, है ना? ये रो लेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉलम। 0 आ जाएगा, ठीक है? फिर ये 0। रो लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, 0 आ जाएगा, 0। ठीक है? हाँ, और फिर डॉट, डॉट, डॉट सभी करके 0 आ जाएंगे इस रो में, पहले रो में। फिर ये वाली लेंगे, है ना? K2 हाँ। सेकंड हम्म। लास्ट केवल नॉन जीरो है, बाकी सब, है ना? हम्म। ये 0 भी हो 0। सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना? K1 K2 K3 हाँ हाँ हाँ। कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, है ना? हाँ। यही है ना स्वप्निल, कोई भी रियल नंबर? हाँ सर। ओके, तो ये भी बात सही है ना? यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा ये सेकंड वाली की अगर रो ले लें हाँ। और यहाँ से बात करें, इससे मल्टीप्लाई करें इस वाले से, हम्म। तो नहीं सर, ये गलत है एक्चुअली, ये 0 नहीं आ रहा है। हाँ, वही चीज़ बता रहा हूँ मैं, इसमें तो नहीं आ रहा है। हाँ, हाँ, आ गलत तो बता नहीं दिया। रहा। ओके, तो वेरीफाई नहीं किया था क्या पहले तुमने? हाँ, वो मैंने वेरीफाई एक्चुअली करना पड़ेगा। मिस्टेक कर दिया था। मैंने जनरल पे ट्राई किया तो इस पे मिस्टेक कर दिया था। तो अगर वो बीच में होगा। ठीक है, तो कैसे किया था तुमने वेरीफाई? ये क्या नाम है, गर्वित? सर वो फर्स्ट रो को सबसे मल्टीप्लाई किया था तो सब में 0 0 आ गया था फर्स्ट रो में, तो मेरे को लगा फिर मतलब जल्दी तो सही, मतलब सही किया होगा, मतलब इस तरह से देखा जाए तो, इस तरह से थोड़ा देखा तो फर्स्ट रो से जब किया सारे कॉलम को तब 0 ही आया था। ठीक है। अच्छा, हम लोग ने अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर डिस्कस किया है ना? हाँ, किया है। ओके, तो पहले क्या कर लेते हैं, एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 की लेते हैं, ठीक है? ओके। ये मैट्रिक्स चेक करो, है ना? हाँ। तो देखो यहाँ पे हम चाहते 0। हैं कोई पावर 0 हो जाए, है ना? तो 0। उनमें से एक 0 हो, ठीक है? तो देखो यहाँ पे चेक 0 करो, a 0 स्क्वायर क्या आ जाएगा? 0। हाँ 0। सर, 0 0 आ रहा है स्क्वायर। जी सर, यस सर, 0 0। तो बेटा क्या आ गया ये? 0 0। 0 0 0, है ना? हम्म। हाँ सर। ठीक है, क्या 3 क्रॉस 3 के बारे में बता पाओगे?
के क्या है बेटा? कोई भी रियल नंबर है ना? हाँ मतलब ये अगर 0 भी हो जाए तब भी काम करेगा, है ना? हाँ 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 ओके। गर्भित बात समझ में आई है तुम्हें? जी सर, यस बेटा सर। यहाँ पे A3 भी बेटा 0 होगा, ठीक है? हाँ जी सर। A की पावर 4 भी 0 होगा, डॉट डॉट, है ना? लेकिन इंडेक्स क्या आ जाएगा इसका? 2। 2, ठीक है? हम्म। ओके, 3 क्रॉस 3 के बारे में बता पाओगे? सर ये कुछ ऐसा 0 K1 K2 ऐसा कुछ होगा। ओके, 0 K1 K2 और इसका नेक्स्ट रो होगा 0 0 K3 ओके, और फिर तीसरा रो होगा 0 0 0। वेरी गुड। तो यहाँ पे ईच के आई है ना, बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर। तो एक क्या ए स्क्वायर आएगा, ए क्यूब आएगा, क्या आएगा? तो क्यूब आ रहा है। ए क्यूब 0 आ रहा है, ठीक है। ये चेक किया है सही से? हाँ सर। ओके, इंडेक्स 3। बात समझ में आ गई सबको? ये कौन सी है? अपर ट्रायंगुलर है ना? हम्म। तो बेटा 4 क्रॉस 4 के से अच्छा है मैं डायरेक्ट जनरल लिख दूं, है ना? हाँ तो डायगोनल में तो 0 होगा, है ना? हाँ नीचे भी 0 होगा, है ना? हम्म। बोलो। हाँ हाँ यहाँ पे K1 है ना, K2 डॉट Kn-1 है ना? हाँ सही है ना ये? हाँ सर। हाँ ये सही है। यहाँ पे ये लिख दिया मैंने, यहाँ पे ये, और फिर यहाँ पे आ जाएगा। सर आप जैसे वहां पर स्टार दे देते थे, वो वहां पर स्टार दे दीजिए अच्छा तो हाँ, एक सही बार में ही हो जाएगा। है ना? आर्बिट्रेरी ये स्टार क्या है? सेट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, है ना? हाँ यहाँ पे कोई भी स्टार होगा, ठीक है? ये पूरे एलिमेंट्स दिख रहे हैं सबको, है ना? हाँ 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 सर। दिख रहा है। ये हमारे टोटल n स्क्वायर है ना? हम्म इसमें से ये n है ना? हम्म। तो ये हाँ n माइनस ये कितने बचते हैं? n माइनस 1 ये डिवाइड तो बाई 2, हम्म। है ना? हाँ हाँ। क्या ये लोअर ट्रायंगुलर के लिए बात सही है? किसके लिए? लोअर ट्रायंगुलर हाँ स्टार अगर नीचे आ जाए, हम्म। है ना? सर हाँ इधर जो K है वो तो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। कहाँ पर के? मतलब हमने जो जनरल K मतलब ऑर्डर 3 या फिर ऑर्डर n के लिए हाँ, चलो डिफाइन किया। कॉम्प्लेक्स में बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, है ना? जनरली ओके। क्वेश्चन जो देंगे वो रियल में ही देंगे, है ना? कॉम्प्लेक्स में, ठीक है? हाँ तो यहाँ ओके। पे भी क्योंकि 0 होगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा, रियल हो या फिर कॉम्प्लेक्स हो तो 0 ही कर देगा, है ना? हाँ 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 ओके। गर्वित बात समझ में आ रही है? जी सर, यस सर, समझ गया। ओके, ठीक है। और कोई? जनरल? सर ये अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर दोनों के लिए सही होगा ना? हाँ हाँ, चेक तो करो। एक बार में वही पकड़ लेते हैं, ये कोई अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो उसकी पावर n इक्वल टू नाल नाल इक्वल टू 0 होगी। मतलब ये क्या कहते हैं, नाल मैट्रिक्स होगी। तो यहाँ से बी स्क्वायर निकालो। ओके निकाल रहा हूँ। 0 0 0। ये तो इसकी वजह से पूरा 0 कर देगा, इसकी वजह से ये भी 0 हो गया, हाँ इसकी वजह से ये भी 0 हो गया, ठीक है? हम्म। तो बेटा ये लोअर ट्रायंगुलर होके हाँ
यहाँ a की पावर n इक्वल टू 0 होगा, है ना? हम्म यहाँ पे b की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है? हाँ ओके। क्लियर है? ये कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नहीं नहीं सर क्लियर है। तो यहाँ पे कल जो हमने काम किया था वो कर लेते हैं, है ना? पावर n निकाल लेते हैं, है ना? निकाल लें? हाँ तो पावर n निकालने में कोई दिक्कत तो आएगी नहीं, है ना? हाँ ओके। पावर n निकालने में तो 0 आ रही है ना? तो बताओ क्या करें? स्वप्निल या गर्वित बताओ? गर्वित, बायनोमियल का यूज कर सकते हैं कुछ ऐसा। बायनोमियल का कहाँ यूज कर सकते हैं? बायनोमियल के फॉर्म में इसको लिख के वो खोल के उसमें फिर कर सकते हैं, जैसे पहले किया था। मान लेते हैं ये जो ये वाली अपनी ए है ना, अपर ट्रायंगुलर, ओके? हाँ ओके ये वाली हम ए ले रहे हैं, है ना? ये 0 है, ये ठीक है? ये वाली ले रहे हैं, ठीक है? ओके ओके आप रिमार्क लिख लेता हूँ, ठीक है? तो मैं ले लेता हूँ बेटा k1 i प्लस k2 a की पावर n निकालता हूँ। n बिलोंग्स टू सर यही सेटलमेंट बोला। डोमेन, ठीक है? वेरी गुड, अच्छा है ना? हाँ हाँ तो बेटा क्या जाएगा बायनोमियल से? nc0 है ना? हम्म k1 की पावर n i है ना? हाँ हाँ nc1 k1 की पावर n माइनस 1 k2a nc2 k1 की पावर n माइनस 2 k2 स्क्वायर a स्क्वायर, है ना? डॉट डॉट हाँ और चलता रहेगा ncn k2 की पावर n a की पावर n, ओके? हाँ ठीक है। तो लास्ट टर्म 0 होगा ये वाला n पे डिपेंड करेगा, है ना? मतलब हाँ सर इधर मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? n है ना? n क्रॉस n सर ये k ले लीजिए तो ओके, मतलब सेम सेम लग रहा है ना ठीक है। तो अब k पे डिपेंड करेगा, है ना? हाँ k बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब डिपेंड करेगा कि n बड़ा है k से, है ना? कि k बड़ा है n या से, है छोटा ना? है है ना? हाँ हाँ हम्म तो केस बनाने पड़ेंगे, है ना? हाँ अगर ये छोटा है तब तो ये कोई मतलब उतना यूजफुल है नहीं। क्या? ये किससे? n मतलब से? हाँ, अगर के इनसे छोटा है तब तो इसका कोई काम है नहीं वैसे। बड़ा होगा तब नहीं होगा ना छोटा होगा तभी तो a के मेनली पावर काम k आएगा इक्वल टू 0 आ गया, है ना? हम्म है ना? हाँ मतलब जब n ग्रेटर देन के होगा तब तो मतलब कुछ टर्म जीरो होगा, अगर छोटा हो गया तब तो जीरो नहीं होगा मतलब। ओके, 3 केस आ गए, k इक्वल टू n, हम्म k ग्रेटर देन n, k लेस देन n, है ना? हाँ हाँ k इक्वल टू n आ गया, तो यही केवल ये वाला टर्म 0 होगा, बाकी तो ऐड ही करना पड़ेगा, है ना? हाँ यहाँ पे nc n माइनस 1 k1 k2 की पावर n माइनस 1 a की पावर n माइनस 1, है ना? हम्म ओके। तो केवल इस वाले केस में आपको हेल्प मिलेगी कि a की पावर n इक्वल टू 0 होगा, बाकी तो टर्म हमको लिखनी पड़ेंगे, है ना? सम करके कोई हाँ ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा नहीं। k ग्रेटर देन n है इस वाले में, हम्म इधर तो कुछ भी टर्म जीरो नहीं होगा। हाँ। k ग्रेटर देन 0 k ग्रेटर देन n है ना हाँ, तो सब सम ही करना पड़ेगा, ठीक है? तभी काम करना पड़ेगा कोई फायदा नहीं है ना? और क्योंकि यहाँ पे a i के साथ कम्यूट करती है, तो इसलिए हम फ़ॉर्मूला लगा पा रहे हैं, है ना? हाँ हाँ ठीक है, अगर k लेस देन n है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? a की पावर k तब यहाँ पर काम आएगा 0 है ना? a की पावर k हाँ प्लस 1 0 है ना? डॉट सर डॉट
हाँ। a की पावर n इक्वल टू 0, ठीक है? तो इसका यूज करेंगे, बाकी सब 0 कर देंगे, है ना? हाँ हाँ। गर्वित ये बात समझ आ गई है बेटा? जी सर, यस सर, समझ गया। ओके। तो एक क्वेश्चन दूं मैं? हाँ सर। गर्वित, यस सर। 101 है ना? 011 001 ये है, ठीक है? लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी 1/2n + 7 a की पावर n, इसकी वैल्यू क्या आएगी? सर वो +7 सेपरेट है या फिर पावर में है? नहीं, ये मल्टीप्लिकेशन में है। मतलब 2 की पावर n + 7। हाँ। ओके। सर जी आंसर क्या 0 आ रहा है? नहीं, आंसर 0 नहीं होगा। ओके। गर्वित कैसे करें? सर इसमें ये देखना होगा कि के कौन सा है, मतलब के आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पहले। पहले क्या देखेंगे कि पहले कुछ और करेंगे? ये देखना पड़ेगा, 3 ऑर्डर 3 है, a की पावर 3 0 हो रहा है, ये देखना पड़ेगा। नहीं सर सर, ये 2 तो हमें मिनट रुक पता है। जाइए। सर मेरा आ गया। क्या आ गया? 0 0 हाफ 0 0 हाफ 0 0 0। ओके, वेरी गुड। ऑर्डर सर 3 दो है बार तो ऑर्डर 3 है तो पहले ही पता चल गया बेटा कि के 3 जी सर, है ना? एक बोला था, ए को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा सर, सॉरी सर, क्या? सॉरी, मतलब ए इसको ना ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे, इसको ना इसके आई फॉर्म प्लस में। ए है ना? आई प्लस जी सर, ये सर आई प्लस ए के फॉर्म में लिखना पड़ेगा इसको। आई प्लस बी लिख लो, ठीक है? जी सर, ऐसे ही कहा था, यार आई के बी, फॉर्म में लिखना। हाँ तो बी का ऑर्डर तो पहले बताया ना 3 है ना? क्योंकि जितनी ऑर्डर होगी, है ना, अभी ऊपर देखा है, उतना ही उसका इंडेक्स होता है ना? ओके। यहाँ से बी क्यूब 0 होगा ना, कि बी स्क्वायर 0 हो रहा है? फिर b² 0 हो रहा है। बी स्क्वायर 0 हो रहा है ना? तो मतलब उतना तो 0 होगा, उससे पहले भी एग्जिस्ट कर सकता है ना? हम्म। तो कोई 3 कोई जरूरी नहीं है इंडेक्स हो, है ना? मतलब वो उतना 0 होगा लेकिन इंडेक्स नहीं होगा वो, है ना? हाँ। तो इंडेक्स तो मैंने लिखा भी नहीं है ना, पावर लिखा है केवल। तो यहाँ से a की पावर n इक्वल टू आई प्लस बी की पावर n, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? i की पावर n, तो i आ जाएगा, है ना?
प्लस NC1 I बी B NC2 I B स्क्वायर। सर बाकी टर्म्स तो जीरो नहीं बन जाएंगी? हाँ, बाकी मैं लिख रहा हूँ ऐसे ही, है ना, फॉर्मेलिटी के लिए। तो ये सारे टर्म क्या आ जाएंगे, जीरो मैट्रिक्स है ना। तो I प्लस यहाँ पे NB है ना, हाँ यही आया है अर्नब। हाँ सर। ओके, तो आई हमारे पास 1 0 0 0 1 0 0 0 1 प्लस NB बी अपने पास क्या थी, 0 1 1। ओके, 0 0 1 0 0 1 0 0। स्वप्निल निकल आया। हाँ सर। ओके, तो यहाँ पे ये n से डिवाइड कर देंगे, है ना, ये हटेगा तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाई n, है ना, मल्टीप्लाइड बाई n। ओके, हाँ सर। ओके 1 0 n 0 1 n 0 0 1, ये a की पावर n निकल आया। अब हम 2n प्लस 7 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो ईच एलिमेंट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। हाँ तो 1/2n प्लस 7 डिवाइड बाई a की पावर n, है ना। तो यहाँ पे सब में डिवाइड हो जाएगा, 1/2n प्लस 7 0 n/2n प्लस 7 0 1/2n प्लस 7 n/2n प्लस 7 0 0 1/2n प्लस 7। ठीक है, हाँ अब अगर हमने लिमिट अप्लाई कर दिया, लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी, है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, ये गोज टू जीरो 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 चला हो जाएगा, जाएगा, ये जीरो चला जीरो हो जाएगा, जाएगा, ये जीरो चला ये भी जाएगा। जीरो, गर्वित ये हाफ। n से डिवाइड कर देंगे गर्वित, हाँ तो 1/2 प्लस 7 बाई Yes, sir. n आ जाएगा, ये जीरो चला जाएगा, ठीक है। हाँ हाफ, सिमिलरली यस ये ये चला भी जाएगा हाफ 1 बाई जाएगा। चला जाएगा, है ना, तो मतलब ये चला जाएगा 1/2 पे, तो आ जाएगा 0 0 1/2 0 0 1/2 0 0 0, है ना, ओके सही है। हम्म ठीक है, मैं एक और लिख देता हूँ, आप जल्दी से बता देना, है ना। ओके मैं चाहता हूँ आंसर चाहिए आप लोगों की तरफ से, ठीक है। 5 2025 कर देता हूँ, चलो ठीक, कोई बात नहीं। ये बात में आ गई है, हम्म निकल पाएगा ये। कर रहा हूँ।
सर डायगोनल एलिमेंट्स में सारे 2025 के पावर n होंगे और लास्ट रो फर्स्ट कॉलम में n इंटू टू द पावर 25 माइनस 1 आएगा इंटू 2026। ये क्या आया है? सारे डायगोनल एलिमेंट्स 2025 पावर n होंगे। ओके और लास्ट रो फर्स्ट कॉलम में एलिमेंट आएगा n इंटू 2025 पावर n माइनस 1 इंटू 2026 पावर n माइनस 1 इंटू 2026 2026 आ गया। यही आया सबका? मेरा यही आया है। ओके गर्वित एंड स्वप्निल। हाँ सर, आ गया। गर्वित कर रहा हूँ सर, आ गए। बता दो मैं गर्वित। कर लूंगा सर, मैं ट्राई करूंगा हो जाए। ओके हाउ मैनी diagonal matrices okay हम्म of order n are nilpotent है ना? ये हमने इनवोलेटरी के लिए भी किया था, एडवर्टेंट के लिए भी किया था, ठीक है? ओके सर एक ही होगा नल मैट्रिक्स। हम्म क्या होगा? एक ही होगा नल नल मैट्रिक्स। ओके क्या सबको समझ में आ गई ये बात? जी सर। ओके जी गर्वित सर। गर्वित कैसे होगी? एक यस ही कैसे होगी? बिकॉज डेफिनेशन से मतलब कह सकते हैं ना इस तरह से उस मतलब यूज करके कि कौन सी डेफिनेशन, क्या लगाते हैं, क्या कर रहे हैं? बोलो कोई हमने ले बताओ। लिया डायगोनल बेटा, ले ली D1 D2 है ना D1 डॉट D2 अप टू DN। DK। हाँ जी DN सर, एक के अब जीरो हो जाएगा इस तरह से, मतलब कह रहा था। A और of K एक इक्वल टू 0। जीरो, हाँ जी सर, ए की यही कह पावर रहे n थे। कर लिया है ना? हाँ हाँ सेम ही बात है ना? D1 की पावर n D की पावर n और Dn की पावर n इक्वल टू नल मैट्रिक्स होगा। और अगर इसको नल मैट्रिक्स होना है तो हर एक को 0 होना पड़ेगा। यहाँ पे k ले लेते हैं, ठीक है? हाँ 0 0 इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो ये सभी को 0 होना पड़ेगा, D1 D2 सबको। तो एक ही बन रहा है। ऐसा हटा देते हैं, जीरो केवल लिख देते हैं, ठीक है? समझ आ रहा है। ओके तो बेटा यहाँ पे ईच di को की पावर k को 0 होना पड़ेगा, है ना? मतलब di हाँ इक्वल टू 0 होगा, है ना? अब di इक्वल हाँ टू 0 होगा तो एक ही तो पॉसिबल है ना? हम्म समझ आ रही है? हम्म तो यहाँ पे जो पॉसिबिलिटी है केवल 1, ओके? ओके नल मैट्रिक्स ओनली पॉसिबल, है ना? हाँ गर्वित बात समझ आ गई है? जी सर, यस सर, आगे सर। ओके और कुछ इसके बारे में आइडिया है तुम लोग के पास? सम से रिलेटेड, है ना? अगर ए कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है, बी कोई निलपोटेंट मैट्रिक्स है, जैसे कल हम लोग ने किया था, तो a प्लस अच्छा बी होगा कि नहीं होगा, है ना? या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ निलपोटेंट मैट्रिक्सेस, ऐसा कुछ है? सर अगर कम्यूटेटिव होगा उनका प्रोडक्ट तो a प्लस बी भी निलपोटेंट मैट्रिक्स होगा।
पर उसके इंडेक्स पर भी तो ये होना चाहिए ना, इंडेक्स। नहीं मतलब अगर एक जीरो हो गया तो फिर मतलब नल मैट्रिक्स इनटू दूसरा कुछ नॉन जीरो मैट्रिक्स, तो वो पूरा जीरो हो जाएगा ना। मान लो ये a की पावर k1 इक्वल टू 0 है ना, और कोई दूसरी लेता हूँ, b की पावर k2 इक्वल टू 0 है ना, हाँ k1 k2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर है ना। हाँ ये स्मॉलेस्ट है, ये इंडेक्स मान लेते हैं, ठीक है। हाँ तो a प्लस b निकालते हैं, है ना, ओके। की पावर कुछ हम निकालेंगे, ठीक है। हम्म तो पावर k कर लेते हैं, है ना। हम्म तो वो निलपोटेंट होगी, ये मैं पूछ रहा हूँ, ये मतलब 0 आएगा विद द हेल्प ऑफ a की पावर k1 b की पावर k2। अच्छा, इंडेक्स होगा अगर ऑर्डर सेम है ना, तो पहली हाँ बार ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा, तो ये पावर सेम ही लेनी पड़ेगी, है ना, k1 k2, यहाँ पे b की पावर k1, ये k लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात हाँ हमारी है। अगर k1 k2 करेंगे तो एक का ऑर्डर दूसरा होगा, एक का ऑर्डर तीसरा होगा, है ना। एक 2x2 में 3x3 थोड़ी ना ऐड कर सकते हैं। हाँ हाँ वो समझ आ रहा है। तो a प्लस बी पावर, है ना, कुछ हम्म k डैश एग्जिस्ट करेगा जिसकी, है ना, ये 0 हो जाए। पॉसिबल है ये? देख रहा हूँ। एक की पावर तो स्टेटमेंट पूछा जाएगा a b निलपोटेंट है, देन a प्लस बी आल्सो निलपोटेंट, है ना। हम्म तो देखो कैसे हम लोग डील करेंगे, है ना, ऑब्जेक्टिव में अगर आ जाए, इफ a एंड b आर निलपोटेंट, है ना, हाँ देन a प्लस बी आल्सो निलपोटेंट, है ना। ट्रू है कि फॉल्स? ओके। ओके। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम सबसे आसान तरीका कि कोई दो निलपोटेंट मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। हम्म a मान लेते हैं 0 k 1 0 0, और b ले लेते हैं k2 0 0 0, ठीक है। हाँ अब बेटा ये a प्लस बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे बेटा a स्क्वायर इक्वल टू 0 है, यहाँ पे b स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना। तो a प्लस बी क्या आ जाएगा, k1 k2 0 0, है ना। हम्म और ये याद एंटी डायगोनल वाला क्या होता था, यहाँ पे k2 हो जाता था, है ना, कुछ मल्टीप्लाई करने पर। हाँ ओके। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा, 0 तो नहीं आएगा, है ना। नहीं के यहाँ पर हम्म सर इसका डिटर्मिनेंट भी नॉन जीरो है तो ये निलपोटेंट बनेगा नहीं। हाँ। तो एक्चुअली में निलपोटेंट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमेशा 0 होगा, है ना। हम्म तो ये तो यहाँ पे आ गया k1 k2, और ये आ गया 0, और ये 0, फिर k1 k2, ठीक है। अगर यहाँ पे हाँ k1 k2 नॉन जीरो है तो ये भी नॉन जीरो ही होगी, है ना। हाँ तो इसका मतलब a प्लस बी मे और मे नॉट बी, है ना, निलपोटेंट। हम्म अगर k1 k2 0 हो गया बेटा तो निलपोटेंट हो जाएगी, है ना। हाँ इनमें से कोई एक 0 हो गया तो 0 हो जाएगा, निलपोटेंट मैट्रिक्स हो जाएगी, है ना। हम्म ये स्वप्निल बात समझ में आ रही है? हाँ सर समझ गया। तो ये फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे लिख दो मे और मे नॉट वाला तो सही है ना। यहाँ पे एक स्टेटमेंट ये गिवन होता, फिर लिखा होता मे और मे नॉट भी, है ना। हाँ तो उसमें हम मे और मे नॉट वाला क्लिक करके चले जाते, ठीक है। ओके। ये बात समझ रही है? वो भी ऑप्शन में गिवन रहता है, मे और मे नॉट। हाँ, क्यों नहीं गिवन रहेगा। अच्छा अच्छा। अभी तुमने अर्नब क्या स्टेटमेंट बोला था?
सर निलपोटेंट का डिटर्मिनेंट हमेशा 0 होना चाहिए। ना हाँ, वो तो सही बात है ना? यहाँ पे हाँ। रिमार्क लिख लो, ठीक है? ए है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स है ना? देयर एग्जिस्ट k belongs to n such that a की पावर k is equal to 0, then determinant of a is equal to 0, है ना? हाँ। क्योंकि बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे डिटरमिनेंट बोथ साइड, है ना? हाँ, डिटरमिनेंट बोथ साइड कर देंगे, फिर यहाँ पर ए डिटरमिनेंट ए की पावर के आ जाएगी। हाँ, तो ये इक्वल टू 0 है, तो डिटरमिनेंट भी 0 होना पड़ेगा। तो सर ये हमने जो a प्लस बी वाला मैट्रिक्स था उसका डिटर्मिनेंट आ रहा था -k1 k2 हाँ हाँ, जो कि 0 है, तो वहाँ से वेरी गुड वेरी गुड। वहां से डिटरमिनेंट है ना? हाँ लेकिन ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं सही है, मतलब एक साइडेड सही है ना? हाँ हाँ। बात समझे? मतलब डिटरमिनेंट 0 है तो कोई जरूरी नहीं है वो निलपोटेंट होगा। निलपोटेंट है तो डिटरमिनेंट 0 होगा, ओके ओके। है ना? बात समझ रहे हो मैं क्या कह हाँ रहा हूँ? हाँ, समझ आ रहा है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ determinant of a is equal to 0 does not imply a is nilpotent, है ना? हम्म। कोई एग्जांपल दे सकते हो? सैंपल। सर जैसे वो एंटी डायगोनल वाला जिसका एक एलिमेंट 0 हो जाए उसका तो डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। नहीं बेटा सर वो उसका निलपोटेंट भी तो है ठीक है? नहीं क्या? एंटी डायगोनल वाला हमने तो चेक किया कि वो सर एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जिसका एक डायगोनल एलिमेंट 0 है। ओके, तो ये ऐसा कर ले, ये k स्क्वायर बनना है ना? सारे एलिमेंट सेम ही कर ले, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। और क्या ये निलपोटेंट है? नहीं है ना? बेटा नहीं मल्टीप्लाई नहीं करेंगे नहीं k, है, नहीं है ना? है, नहीं है, नहीं है। लेकिन मोनोपोल पे डिटरमिनेंट 0 0 होना ही चाहिए, आया है। डिटरमिनेंट 0 होना चाहिए, है ना? हाँ तो 0 के ये बता रहे हैं, ठीक है? हाँ। तो a स्क्वायर निकाल लो जल्दी से। k स्क्वायर बन जाएगा बाकी यहाँ पे, है ना? फिर k क्यूब बनता चला जाएगा, है ना? हाँ हाँ, जितने लेकिन टाइम कभी मल्टीप्लाई करेंगे उसके ऊपर आ जाएगा। हाँ, लेकिन जो है 0 नहीं हुआ, है ना? हाँ तो a कैसी है? डिटरमिनेंट तो a यहाँ का 0 है, बट हाँ ये a निलपोटेंट नहीं है ना? हाँ। हमको कोई भी does not exist any k belongs to set of natural numbers such that a की पावर k is equal to 0 हो जाए, है ना? ऐसा पॉसिबल नहीं है यहाँ पे, है ना? दैट्स व्हाई ये बात ट्रू है, ठीक है? ओके। गर्वित बात समझ में आ रही है? जी सर समझ गया। ओके, अभी एक स्टेटमेंट अर्नब ने बोला था कि a प्लस बी निलपोटेंट होगी जब a और b क्या करेंगी? कम्यूट सर वो करेंगी। मैंने कम गलत बोल दिया था, हाँ? वो मैंने फ्लो में गलत बोल दिया था। फ्लो में गलत बोल दिया था। हाँ बाद में मैंने सोचा तो नहीं होगा। वो बेटा सही बोला था तुमने, ठीक है? ओके, हाँ। चलो बात करते हैं उस पे, ठीक है? ओके ओके। सर मैं प्रूफ में नहीं सोच पाया अभी। ओके, कोई बात नहीं, हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ए और बी निलपोटेंट मैट्रिसेस हैं, है ना? ए मान लेते हैं ए आई जे एन क्रॉस एन की है, बी मान लेते हैं बी आई जे एन क्रॉस एन की, है ना? हाँ सच दैट ए बी इज इक्वल टू बी ए, ओके?
मतलब कम्यूट हम्म कर रही है ना? ओके सर, ये इन दोनों नीलपोटेंट का इंडेक्स भी सेम है या डिफरेंट? निलपोटेंट है ना? इतना पता है ये निलपोटेंट है, ओके, अच्छा, ओके, ओके। है ना? समझ में आ रहा है? हुँ। हाँ, हाँ। ओके, तो ये ए की पावर n तो 0 होगा ही, है ना? मैक्सिमम हाँ। आल मतलब हो सकता है इंडेक्स कम हो लेकिन ए की पावर n तो 0 हो ही हो जाएगा, है ना? हुँ। चलो अलग-अलग मान लेते हैं इनका ऑर्डर मतलब इसका मान लेते हैं इंडेक्स m मान लेते हैं, इसका इंडेक्स n मान लेते हैं, ठीक है? सर के मान लीजिए, ओके, तो ये एन की जगह। ऑर्डर आप इसका k कर लो, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। ओके, ओके। ठीक है? हाँ। स्वप्निल, हाँ सर। ये बात क्लियर हो गई? हाँ सर, क्लियर। तो स्टेटमेंट ये है कि ए ये है, बी ये है, निलपोटेंट है सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए, देन ए प्लस बी निलपोटेंट होगी, है ना? ए प्लस बी निलपोटेंट होगी। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ओके, अच्छा। ओके। है ना? यहाँ पे आल्सो निलपोटेंट ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हुँ। कि ये सही है, ठीक लग रहा है? ए प्लस बी निलपोटेंट, बीच में गैप नहीं लग रहा है? हाँ सर, ऑल्सो कर दीजिए। ए प्लस बी आल्सो निलपोटेंट, है ना? तो कुछ आइडिया है? सर 2 मिनट रुक जाइए, थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, कोशिश मेरे साथ करो ना। अच्छा, आप कीजिए। नहीं सर मेरे हम साथ। ऐसे कर सकते हैं ना कि हाँ, ए बी ए बी ए बी और फिर हम इसको कंटिन्यूअसली स्विच कर देंगे अंटिल वी गेट ए टू द पावर समथिंग इनटू बी टू द पावर समथिंग। ओके। तो अपने पास टारगेट ये है कि इसकी कुछ पावर 0 हो जाए, है ना? ये हम हाँ। चाहते हैं, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। है ना? तो अच्छा हमको ये बात समझ में आ रही है कि a की पावर m और b की पावर n, है ना? हाँ। हाँ। इतना तो लेना पड़ेगा पावर, है ना? हुँ। ये बात समझ में आ रही है? हाँ। हाँ। यहाँ से कोई भी पावर बढ़ाते चले जाओगे डॉट, डॉट, डॉट a की पावर 2m करो, ये सब 0 होगा कि नहीं 0 होगा? हाँ। b की पावर 2n ये भी 0 होगा, होगा कि नहीं होगा? हाँ, हाँ। होगा। a की पावर 3m 4m ये सब 0 होगा, है ना? तो यहाँ पे हाँ। a प्लस b की पावर कुछ निकालते हैं, है ना? निकाल लें? हाँ। हाँ, निकालिए। ठीक है। गर्वित बात समझ में आ रही है बेटा? जी सर, यस सर। ओके, सर, यहाँ पर अगर a प्लस बी की पावर हम m प्लस n निकालें, हाँ, हाँ। तो क्या ये हो रहा है क्या? मुझे लग रहा है। ठीक है, m प्लस n निकाल लेते हैं, ठीक है? हाँ, तो a प्लस बी की पावर m यहाँ पे प्लस क्या आ n। जाएगा? nc 0 a की पावर m प्लस n, तो ये 0 चला गया, मतलब नल चला गया। फिर जब लास्ट तक ये चलता-चलता जब आएगा, यहाँ पर a की पावर n आएगा जब, तब यहाँ पर b की पावर m चला जाएगा। मतलब सॉरी, a की पावर जब m आएगा तो b की पावर n चला जाएगा, फिर वो बढ़ता रहेगा, तो सभी तो नल आ गए ना, तो हमें एक मिल गया। सर मिडिल में तो ऐसे भी कुछ टर्म हो सकते हैं जिसका पावर मतलब ए की पावर होगा m से कम और b की पावर होगा n से कम। नहीं, तुम सम करके देखो, अच्छा हाँ। मतलब ये करके देखो, देखोगे सब कट जाएँगे। हाँ हाँ 0 सही। मतलब नल हो जाएँगे। हाँ सही सही। तो क्या करें? सर पहले एक्सपेंड करेंगे। m प्लस n c 0 a की 0 पावर m प्लस n, हाँ, फिर m प्लस n, पहले वो लिख c1 a की पावर m प्लस n, अप टू ये चलता रहेगा, अप टू ये चलता रहेगा। mc m प्लस n c, यहाँ पर आएगा n। n कर लीजिए तो बीच में मतलब समझ समझ भी आना चाहिए ना।
यहाँ पे n कर लूँ? हाँ, तो यहाँ पर आ जाएगा a की पावर m और यहाँ पर आ जाएगा b की पावर n। फिर जो जाएगा यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा a की पावर m के लिए, ये सब 0 होगा पहले के टर्म। इसके बाद जो आएँगे वो आएँगे b की पावर n+1 मतलब उसकी पावर के लिए वो सब 0 हो जाएँगे। तो लास्ट में जो सबका सम नल मैट्रिक्स आ जाएगा। यहाँ पे MCN Cm प्लस n a की पावर हाँ, सॉरी b की पावर 0 ही आ जाएगा। m प्लस n। हाँ, ये भी 0। ये 0 आ जाएगा? हाँ, मतलब नल मैट्रिक्स आएगा क्योंकि यहाँ पर हमने b की पावर n को नल लिया है। ओके। और ये भी तो 0 आ जाएगा? हाँ, ये भी 0 और उससे पहले a की वजह से बाकी सब 0 हो जाएगा उसके पहले के टर्म। इसके ये भी 0 हो जाएगा क्योंकि a की पावर है, इसके बाद का भी 0। ऐसे पूरे टर्म जो m प्लस n c n के पहले होंगे सब 0 हो जाएँगे। ओके। क्या ये बात समझ और आ रही है? हाँ सर, समझ गया। और उसके बाद के जो जी सर टर्म है मैं भी समझ गया। वो उसके बाद के जो टर्म है उसको वो bf की पावर n के लिए 0 होंगे क्योंकि उसके बाद आएगा b की पावर n+1 जो आल्सो 0 होगा, b की पावर n+2 वो आल्सो 0 होगा। तो बेटा ये तो हाईएस्ट केस हो गया है ना? इसको करने से मतलब कोई मैं फ आप कह रहे थे ना ये होगा, तो मैं मतलब जनरल कोई भी k1 मिलेगा, इसके लिए प्रूव करना है ना। हाँ, तो ये बात तो ट्रू हो गई है ना? हाँ, एक हमें k तो मिल जाएगा। हाँ, लेकिन हमको चाहिए इंडेक्स। आई वांट इंडेक्स भी इंडेक्स। चाहिए। तो मैक्सिमम तो ये होगा उसके बाद तो नहीं पता। कोई बताएगा, हेल्प करेगा? अच्छा m प्लस n a प्लस b की पावर m प्लस n माइनस 1 ये भी क्या 0 होगा? चेक करो जल्दी से। यहाँ पे -1 आ जाएगा, है ना? हाँ, अगर यहाँ पे -1 आ गया तो a की पावर हाँ n तो ये है भी ही है 0 उसमें। होगा। a की पावर m हुँ। ये भी 0 हो जाएगा, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। ये बात तुम्हारी है? 2 मिनट यहाँ पर n की पावर ये m 0 होगा, तो यहाँ पर a की पावर m+1 हाँ, हाँ। ठीक है। ठीक है ना? हुँ। ठीक है। तो थोड़ा इसको देख लेते हैं, है ना? थोड़ा और इसको समेशन के फॉर्म में ले लेते हैं। सर इधर इक्वल अगर m प्लस n-2 हो गया तब ये 0 नहीं होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ये बता रहे हैं m प्लस n-2 हो गया तब 0 नहीं होगा, कैसे? क्योंकि उधर एक टर्म होगा जिसका पावर होगा a टू द पावर a-1 नहीं सॉरी a टू द पावर m-1 इंटू b टू द पावर n-1 जो नॉन जीरो होगा। ओके। यहाँ पे एक टर्म मिल जाएगा a की पावर n-1 b की पावर n-1 है ना? तो हाँ, ये सेम पावर दे देगा, है ना? जिसकी वजह हाँ। से ये नॉन जीरो हो जाएगा। ना ही ये 0 दे रहा है, ना ही वो 0 दे रहा है। तो ये वेरी गुड। तो इंडेक्स क्या आ जाएगा? m प्लस n-1 है ना? हाँ ओके। सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो यहाँ पे इंडेक्स ऑफ a प्लस बी मैक्सिमम तो पता चल गया कितना आ रहा है? m प्लस हाँ, n हाँ। मैक्सिमम m प्लस सर इसके ऊपर क्या कुछ होगा? एक बार क्या वो चेक कर लूँ? क्या इसके ऊपर? मतलब m+n के ऊपर भी अगर कुछ सैटिस्फाई कर रहा हो? उसके ऊपर जब हो जाएगा एक एक बार a की पावर n 0 हो जाता है तो उसकी पावर a की पावर n प्लस 1 करो, चाहे कुछ भी करो तो 0 होता ही है। हुँ, हुँ, हुँ। है ना? बात तो सही ये है। बात समझ में आ गई ना? हुँ। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ये और समझ आ m गया। क्या था? m क्या था? इंडेक्स ऑफ a, n क्या था? हाँ। इंडेक्स ऑफ b, है ना? हाँ, हाँ, हाँ। ओके। तो सर ये हमें ग्रेटर इक्वल टू लगाना ही क्यों है? तो इंडेक्स ऑफ a प्लस b इक्वल टू कर लेते हैं ना? क्या इक्वल कर देते हैं? a प्लस b बेटा m माइनस n में भी तो 0 आ रहा है, ये है टी बात, हाँ। है ना? इससे लेस कैसे 0 आ रहा है? क्या लेस कैसे 0 है?
मतलब आपने लिखा है a प्लस बी की मतलब इंडेक्स ऑफ a प्लस बी ये m प्लस n माइनस 1 से लेस या इक्वल होगा, हाँ, तो तो इससे लेस कब आएगा? ये पॉसिबिलिटी नहीं है, लेस वाली पॉसिबिलिटी नहीं है। जब दोनों ये होंगे, क्या कहते हैं उसे, नल मैट्रिक्स होंगे, ऐसा कुछ? हाँ सर पॉसिबल है, क्योंकि हमने देखा है कि दो नॉन जीरो मैट्रिसेस का प्रोडक्ट भी जीरो मैट्रिक्स आ सकता है। ठीक है, ओके ओके ओके। ठीक है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ओके, तो बेसिकली हो क्या रहा है, जनरलाइज कर लेते हैं इसको, है ना। सर वहां पे a की पावर m नहीं आएगा, कहाँ पे? जहाँ जिसको आपने कहा था कि ये नॉन जीरो होगा, यहाँ पे? a की पावर m माइनस 1। जी हाँ सर, हाँ, m तो m आएगा, माइनस प्रिंटिंग मिस्टेक है भाई। a की पावर m माइनस 1 कह हाँ रहा था। हाँ हाँ हाँ। हाँ, वेरी गुड। सर का n मैट्रिसेस के लिए जनरलाइज कर सकते हैं। इसको n मैट्रिसाइज के लिए a प्लस बी, इंडेक्स ऑफ a, इंडेक्स ऑफ b, है ना, a1 a2 a3 डॉट डॉट an, है ना। हाँ माइनस n प्लस 1 लास्ट में आएगा, माइनस n प्लस 1। माइनस n प्लस 1, हाँ n प्लस 1 है, यहाँ पे आ जाएगा। हाँ, माइनस n प्लस 1। ओके, इसको चेक कर लेना, ठीक है। लेना, ठीक है। ओके, चेक कर लूंगा इसे। n प्लस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे a प्लस बी की पावर सर m ये प्लस, k प्लस 1 नहीं होगा? कहाँ पे? यहाँ हाँ पर सर, वो मैंने n प्लस n 1 ही होगा। मैट्रिसेस मान के किया, यहाँ पे k प्लस 1 होगा। हाँ, a प्लस 1, यहाँ पे m माइनस 1 है, तो इसको मैं फिर से थोड़ा समेशन के फॉर्मूले में लिख रहा हूँ विजुलाइज करने के लिए। m प्लस हाँ। n माइनस 1 c r, a की पावर क्या आएगी, r, b की पावर हाँ m प्लस n माइनस 1 माइनस r, r गोज टू 0 टू m प्लस n प्लस 1, है ना, सॉरी माइनस 1, हाँ यही तो आएगा। हाँ। तो यहाँ पे r पे बेसिकली प्रूफ, प्रॉपर प्रूफ की बात कर रहा हूँ, है ना। ओके। ओके, तो यहाँ पे बेटा पॉसिबिलिटी क्या है, r पे डिपेंड कर रहा है ना सब कुछ। हाँ, तो r अगर ग्रेटर इक्वल देन m आ गया तो क्या होगा इस केस में? ग्रेटर इक्वल देन m, हाँ, तो सर ये नील मतलब a की पावर r सब क्या हो लाल जाएगा, हो जीरो हो जाएगा। जाएगा, है ना, क्योंकि a की यहाँ पे हाँ क्या है, a की पावर m तो जीरो था ही, है ना, हाँ क्लियर है। हाँ हाँ, क्लियर है। स्वप्निल, हाँ सर। a की पावर m अगर बेटा r m से छोटा है देन तब 0 नहीं होगा। 2 मिनट रुक जाइए, r r मतलब m से छोटा है तब भी 0 ही होगा ना। तो बेटा a जीरो नहीं होगा, लेकिन b की तो b पॉसिबिलिटी है हो ना। जाएगा ना, b अगर 0 अच्छा हो बी जाएगा 0, तो हाँ। पूरा 0 हो जाएगा। ओके, हाँ हाँ, समझ तो गया। m प्लस n माइनस 1 माइनस r, इसकी वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। हाँ तो ये क्या आ जाएगा, सर ये क्या किया आपने, माइनस r, r यहाँ पर लिस्ट माइनस m माइनस 1, यहाँ पर m माइनस ये 1 तो कर देंगे। हाँ हाँ, n और n से छोटा, क्या? मतलब n से n या n से बड़ा आएगा।
ये n इनसे बड़ा आएगा, हाँ। है ना? क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा, हाँ। यहाँ पे r+1 बेटा क्या है? m से छोटा है ना? माइनस से हाँ। मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो -r-1 ग्रेटर देन -m, ठीक है? हाँ। और इसमें क्या कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ m+n ऐड कर रहा हूँ, ठीक है? हम्म। तो क्या आ गया? n आ गया ना? हाँ। तो बेटा ये क्वांटिटी क्या है बेटा? ये ग्रेटर और इक्वल टू n है। ग्रेटर इक्वल n है और b की पावर n 0 होता है ना? हाँ। मतलब अपने कंडीशन के हिसाब से b की पावर n 0 है, ठीक है? तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि b की पावर ये क्वांटिटी 0 होगी, ठीक है? हाँ। ये बात सही है स्वप्निल? सर बोलो। थोड़ा सोचना पड़ेगा। नहीं बेटा, n तो b की पावर n तो 0 है ही है ना? हाँ उससे बड़ी पावर तो 0 ऑब्वियस होगी, हाँ है ना? बोलो। हाँ सर। गर्वित, ये बात समझ में आई है बेटा? ये बड़ी क्वांटिटी है, n से बड़ी क्वांटिटी है, यस सर। n से बड़ा इंटीजर है। भाई स्वप्निल, हाँ आप क्या कर सकते हो, r लेस देन ये मतलब r लेस देन इक्वल टू m-1 है, बोथ साइड n+1 करो। अगर बोथ साइड n+1 करोगे और r को दूसरे साइड ले जाओगे तो आपको दिखेगा इनइक्वालिटी से। बेटा ये n के लिए 0 है, तो उससे बड़ी वैल्यू के लिए 0 होगा कि नहीं होगा? हाँ। b से हाँ मल्टीप्लाई समझ कर गया। दो, है ना? हाँ हाँ b से मल्टीप्लाई करते चले जाओ, 0 आएगा कि नहीं? यहाँ पे फिर b से मल्टीप्लाई हाँ, आ कर दो। जाएगा। हाँ गर्वित, जी सर अब वही। ये n से बड़ा कोई भी इंटीजर हो सकता है ना? जी सर। क्लियर है गर्वित? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या आइडिया है? अच्छा, सर इनका यूज, हाँ इसे पूरा जनरलाइज कहाँ हुआ? क्या चल रहा है, इसका होगा? मतलब A1 A2 अप टू AK के लिए? हम केवल ऊपर वाला कर रहे थे, 2 के लिए कर रहे थे, जनरलाइज खुद के लिए अच्छा तुमको बोला है ना? ओके ओके। तो प्रोडक्ट के बारे में क्या आइडिया है? बोलो। सर मतलब अगर a की पावर m इक्वल टू 0 है और b की पावर n इक्वल टू 0 है तो जो मिनिमम ऑफ m और n होगा वही इसका इंडेक्स होगा क्या? ए मतलब अगर ये कम्यूट कर रहा है। ए की AIJ n है, हाँ बी मैं समझ गया। ओके ओके। नहीं समझ गया, अभी कुछ हुआ नहीं है, समझ गए पहले तो। a की पावर m इक्वल टू 0 है, हाँ। एक के कर लेते हैं, ठीक है? के ऑर्डर है इसका, ठीक है? हम्म। b की पावर n इक्वल टू 0 है ना? अच्छा, ये इसकी सबकी इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, मतलब हम लोग डीप पढ़ रहे हैं इसलिए ये कर रहे हैं, ठीक है? है ना? ओके। अदरवाइज़ ये सब मार्केट में है नहीं, है ना? ऐसा तो हाँ नहीं हाँ। लग रहा है कि ये सब क्या करवा रहे हैं, है ना? टाइम वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं, नहीं नहीं। मजा आ रहा है। ठीक है? ठीक। नहीं सर, डीप में पढ़ना अच्छा लगता है। हाँ, तो ये a की पावर m इक्वल टू 0, b की पावर n इक्वल टू 0, देन ab के बारे में क्या कह सकते हो, है ना? ab हाँ ab की पावर हम कुछ निकाल लेंगे, है ना? हाँ। मान लेते हैं k, ओके? k तो हमने वो ले लिया है ऑर्डर, मान लेते हैं mn ले लिया, l ले लिया, ठीक है? सर ये नील पोटेंट तो होगा, ये भी नील पोटेंट तो ऑलवेज होगा। निलपोटेंट होगा? सर अगर हाँ। कम्यूट कर रहा है तब होगा। ये बता रहे हैं हमेशा होगा निलपोटेंट। बेटा ab की सर पावर अगर LAB मल्टीप्लाइड बाई AB मल्टीप्लाइड बाई AB ये होता है, ठीक है?
अच्छा अब यहाँ पे a की पावर m कहाँ लाओगे बताओ, कैसे लाओगे बताओ? हाँ ये भी है। ये बेटा ये नहीं होता है, जैसे a की पावर हाँ हाँ b की हाँ पावर मैं l इक्वल टू a की पावर l b की पावर l, ये नहीं है ये, ठीक है? हाँ हाँ मैं कंफ्यूज हो गया था रियल नंबर से, थोड़ा थोड़ा, सॉरी a सॉरी। की पावर l इंटू b की पावर l, ये हमेशा ट्रू नहीं होता है। हाँ 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 ओके ओके कब होता है? जब ए बी इक्वल टू बी होता है, ठीक ओके ओके ओके। है ना? हाँ ए बी इक्वल टू बी होगा तब तो कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ 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 हम क्या करेंगे, ये होगा, लेकिन अगर यहाँ पे हम कर लें इफ ए बी इक्वल टू बी ए, तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे बी ए बना लेंगे, है ना? तो ए हाँ स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है? और फिर ओके ये वाला बी ए की जगह ए बी लिख लेंगे, है ना? तो ऐसा कुछ करके हाँ अपना काम बना लेंगे, ठीक है? अभी ओके कुछ, अभी ये निलपोटेंट नहीं होगी, है ना? मे ओ मे नॉट बी निलपोटेंट, ठीक है? अच्छा समझ रहे हो? हाँ तो दो ऐसे एग्जांपल दो, एक में निलपोटेंट हो जाए, एक में निलपोटेंट ना हो। देन ए बी मे आर मे नॉट बी निलपोटेंट। ए बताओ, तो ए बी क्या आ गया, 0 है ना? ठीक है, हाँ ओके। फिर मैं ले रहा हूँ एग्जांपल 1, यहाँ पे देखो निलपोटेंट हो गया, अब मैं दिखाऊंगा कि निलपोटेंट नहीं है ना? ओके तो मैं क्या ले लूं, एक अपर वाला अपर ट्रायंगुलर ले लूं, एक लोअर ट्रायंगुलर ले लूं, है ना? तो यहाँ से ए बी क्या आ रहा है, ये तो के स्क्वायर आ जाएगा, है ना? अगर k1 ले लेता हूँ, k2 ले लेता हूँ, तो k1 k2 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, हाँ ये निलपोटेंट है क्या ए बी? बोलो, अभी हमने चेक किया था ना, अगर डायगोनल में एक भी एलिमेंट आ गया तो वो पावर करते रहोगे, इसकी पावर बढ़ती रहेगी, कभी भी यहाँ पे हाँ 0 नहीं मिल पाएगा, है ना? हाँ सर ये तो देखा था ना? हाँ हाँ देखा था। तो ए बी की पावर अगर हम मान लो एल करेंगे, तो ये आ जाएगा k1 k2 की पावर एल, है ना? यही तो आया था। हाँ हम्म तो ये 0 नहीं देगा, है ना? हाँ तो निलपोटेंट नहीं है ना? गर्वित, हाँ गर्वित बेटा, जी सर हाँ? नहीं है। क्या? जी सर नहीं है निलपोटेंट। जी सर समझ गया, मैं कह रहा था, समझ गया। ओके अगर k1 या k2 में से कोई 0 होगा तब होगा निलपोटेंट। ओके, तो बताओ फिर बेटा, इंडेक्स के बारे में अभी कोई बोल रहा था, कौन बोल रहा था? सर मैं बोल रहा था हाँ बताओ, क्या बता रहे थे? सर, वो ए बी इक्वल टू बी ए केस में बता रहा था। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे क्या बता रहे हो तुम? नोट लिख देता हूँ, ठीक है। ए की पावर, है ना, ए और बी कोई ए आई जे एन क्रॉस, सॉरी के क्रॉस की ले लेता हूँ, और बी आई जे ए क्रॉस के, है ना? हाँ तो ए की पावर m इक्वल टू 0, बी की पावर n इक्वल टू 0, है ना? और ए बी इक्वल टू बी ए, है ना? यही बता रहे थे हाँ ना? हाँ हाँ देन तब ए बी का इंडेक्स होगा मिनिमम ऑफ एम और एन। यहाँ से हम लोग ने अभी निकाला था कि ए बी जो है क्या होगा, निलपोटेंट होगा, है ना? अभी देखा था हाँ ना? हाँ
AB is also nilpotent, है ना? Is also nilpotent मैट्रिक्स होगा, ठीक है? हाँ ठीक है। तो इंडेक्स के बारे में बताओ तो मिनिमम ऑफ m और n होगा। कि कैसे? सर इसे प्रूव कैसे करेंगे? हम बेसिकली कुछ जनरल l टाइम्स ले लेंगे हम्म, और फिर बेसिकली a b इक्वल टू बी करके स्विच करते रहेंगे। तो यहाँ पे गिवन है ये कि a की पावर m प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, a की पावर m प्लस 2 इक्वल टू 0 है ना, एंड सो ऑन। हाँ और हाँ b की पावर n प्लस 1 इक्वल टू 0, b की पावर n प्लस 2 इक्वल टू 0 एंड सो ऑन, है ना? है ना? हाँ हाँ और हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम a b की पावर कोई ले लेते हैं, है ना? हाँ ठीक है? इनमें से हाँ अगर कोई पावर हम लेंगे, मान लो a ले लेते हैं, ठीक है? तो a b डॉट डॉट ए बी यही तो आएगा। हाँ और ए बी इक्वल टू बी ए है, तो बेटा पहले हम क्या कर लेते हैं, ए की पावर कुछ बना लें, है ना? बी की पावर बना लें, बोलो। हाँ हाँ तो बेटा सर ए बी की मेरा जगह जो क्या लिखें? टर्म आ रहा है वो अजीब आ रहा है। हाँ मैंने मतलब रोटेट करने की कोशिश करी, पर मेरा जो टर्म आ रहा है वो ऐसे आ रहा है a इंटू बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू ए हम स्क्वायर उसको इंटू बी मतलब 2 और स्क्वायर 3 में देख ऐसे जा सकते रहा हैं। है। अच्छा, यहाँ पे बता रहे हैं ये पहले ऑर्डर 2 2 और और 3 3 ले लेते हैं, है ना? ये बता रहे हैं m पहले इक्वल टू हाँ 3 ले लेते हैं, n इक्वल टू 4 ले लें, ये ले लें। थोड़ा स्पेशल अच्छा केस में समझ लेते हैं, है ना? हाँ ओके ओके तो यहाँ पे a की पावर 3 इक्वल टू 0 है और b की पावर 4 इक्वल टू 0 है ना? हाँ तो ए बी की पावर हम कुछ करेंगे, ठीक है? हम्म तो ए बी की पावर मान लो एल कर देते हैं, है ना? तो हाँ देखो यहाँ पे ए बी ए बी ए बी ए बी, है ना? ऐसा हाँ करते चले जाएंगे, बोलो। हाँ तो यहाँ पे बेटा ए बी इक्वल टू बी ए है ना? हम्म तो ए बी इक्वल टू बी ए में लिख रहा हूँ बेटा, तो क्या आ जाएगा? ए बी स्क्वायर ए या फिर इधर, या तो आप इधर से करो या तो इधर से करो, है ना? हाँ सर तो किधर से स्टार्ट करूँ? राइट से ठीक है, तो ए बी की जगह बी ए लिख देता हूँ, तो यहाँ पे ए बी और बी ए, है ना? हाँ तो बी स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी की जगह बी ए, हाँ है ना? फिर यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए बी बी ए, है ना? हम्म तो सर यहाँ बी ए लिख कर क्या होगा? वहां पर ए बी रखने से ज्यादा फायदा नहीं होगा? ए बी रखने से ज्यादा फायदा होगा यहाँ पर नहीं, उसके बाद का कह रहा हूँ। यहाँ फाइव पे। के बाद में बी ए रखने से ज्यादा ए बी रखने से ज्यादा फायदा नहीं होगा? यहाँ पे बी ए रख देते हैं, यहाँ पे बी ए। ये माइक दिक्कत कर रहा है किसी का, माइक दिक्कत कर रहा है किसी का। तो यहाँ पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, है ना? हम्म तो ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ए स्क्वायर आ गया, बी स्क्वायर आ गया, ए आ गया, है ना? हाँ ऐसा ही मेरा आ रहा था। इसके बाद फिर से ए स्क्वायर आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर आ जाएगा। और अगर आप सामने से खोले तो वो आएगा, मेरा क्या आया था? अच्छा, ए क्यूब हाँ अगर एक आ जाए, है ना, अपना काम हो जाए, है ना? हाँ पर क्यूब नहीं आएगा ना अगर ऐसे चलता रहे तो।
सर वो जो सेकंड वाला ए स्क्वायर बी स्क्वायर है उसको पकड़ के बी ए पुट कर सकते हैं ना, तब तो ए क्यूब आ जाएगा। इसको इसको हाँ इसको क्या कर दे? मतलब वो ए बी बी है, तो जो ए बी वाला टर्म है उसको बी ए पुट कर सकते हैं। ये वाला हाँ इसकी जगह बी ए पुट कर देंगे तो फिर तो उसके आगे बाद बात जो ए बी आएगा उसको भी फ्लिप कर देंगे। इसको किया तो यहाँ पे आ गया बी ए, फिर बी ए स्क्वायर। फिर ये बी ए है ना, हाँ बी ए करूँ कि ए बी करूँ इसको? नहीं सर, मैं बोल रहा था वो जो बी ए है उसको बी ए स्क्वायर कर दीजिए। बी ए हाँ उसको बी ए स्क्वायर कर दीजिए। बी ए स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बी ए स्क्वायर हो गया ये। नहीं नहीं, मैं बोल रहा था बी ए इंटू बी ए स्क्वायर होगा। टी इंटू ये वाला ए बी की जगह बी ए हाँ कर दिया तो बी ए स्क्वायर हाँ ये हो गया, ठीक है, हाँ। ओके। और फिर ये जो ए बी आया है इसको बी ए पुट कर दीजिए। कौन ए बी आया है? ये जो बी ए बी मतलब हाँ जो थर्ड वाला लाइन है, जो आपने अभी लिखा वो बी ए इंटू बी ए स्क्वायर। हाँ हाँ उधर जो नहीं, उसका लेफ्ट में जो ए बी है, हाँ हाँ वो ए बी को बी ए पुट कर दीजिए। ये वाला ए बी, नहीं नहीं, इसके पहले जो बी ए इंटू बी ए स्क्वायर है उसका जो ए और बी है। ओके, ये इसी की बात कर रहे हो ना, बी ए इंटू ए की, इसकी नहीं नहीं, इसके पहले का जो टर्म है बी ए बी। ये बी, ये हाँ बी ए बी ये वाला, हाँ हाँ हाँ, इसका बात कर रहा हूँ। इसको बी ए कर दूं? हाँ तो फिर ए क्यूब आ गया। सॉरी यहाँ पे मैंने गलती कर दी, डेट इज ये बना लेगा ए क्यूब, और ए क्यूब की वैल्यू 0 है ना? हाँ तो एक बार ए क्यूब आ गया तो पूरा 0 कर देगा, है ना? हाँ हाँ ओके, तो हमको लाने के लिए ए क्यूब लाने के लिए क्या चाहिए? इनमें से पावर क्या करनी चाहिए? मिनिमम एक बार ये जो काम कर रहे हैं, है ना, 3 बार अगर कर लें तो हो जाएगा, 3 से हो जाएगा ए क्यूब लाने के लिए, हाँ हो जाएगा। है ना? क्योंकि ए बी ये है ना, बी ए करूंगा मैं, ए बी की जगह क्या करूंगा, बी ए कर लेता हूँ, या इसको बी ए कर लेता हूँ, ए बी है ये बी ए कर लेता हूँ, है ना? ठीक है, हाँ और हमने बी ए कर लिया, फिर ये ए स्क्वायर आ गया, है ना? और फिर बी ए की जगह ए बी कर लेता हूँ, ठीक है, ये जो बी ए था फिर ए बी कर लिया, ठीक है, हाँ तो ये बन गया ए क्यूब, ठीक है। ओके तो केवल पावर 3 हो जाए तो काम हो रहा है ना अपना, 4 पे तो होगा ही होगा, है ना? तो एल क्या आया यहाँ से? ऑब्जर्वेशन मिनिमम ऑफ इंडेक्स ऑफ ए कॉमा इंडेक्स ऑफ बी, ओके। ये क्या है? इंडेक्स ऑफ ए बी, है ना? ये तो इसको जनरलाइज कर लेते हैं, है ना? ओके क्लियर है ये हाँ सर। गर्वित? जी सर क्लियर है। ओके, मिनिमम ऑफ ए, ये एम कॉमा एन है ना? तो ये क्या आ जाएगा? ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी क्योंकि ए बी इक्वल टू बी ए है ना? बोलो, जी सर। ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ये होता कैसे? डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है क्या? मतलब छोटे पावर्स के लिए हम चेक कर सकते हैं, लेकिन पावर बड़े होगा तो पावर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूट होगा। बड़े पावर्स मैट्रिक्स है के लिए? ना? बड़े पावर के लिए मतलब हम कैसे बोल सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट होगा? ओके, मतलब प्रूव कर सकते हैं क्या इसको? हाँ वही मतलब प्रूव ही मांग रहा हूँ। तरीका तो यही होगा, है ना? हाँ तो इसका यूज करके हम बाई इंडक्शन लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। सर यहाँ पर तो आ रहा है बी ए क्यूब
इंटू बी स्क्वायर, तो ये तो पावर तो नहीं आ रहा ना, मतलब ए क्यूब इंटू बी क्यूब तो नहीं आ रहा, बी ए क्यूब इंटू बी ये आ इंटू रहा है बी ना, स्क्वायर, बी स्क्वायर सर, यहाँ पर बी स्क्वायर आएगा, हाँ बी स्क्वायर, ठीक ये है, आ रहा है। ओके। तो ये बी को इधर लेके जा सकते हैं कि नहीं लेके जा सकते हैं? कैसे लेके जाएंगे? हाँ, क्योंकि इसको बी ए इंटू ए स्क्वायर कर देंगे, फिर स्विच करना पड़ेगा। हाँ, अच्छा मल्टीपल टाइम स्विच करेंगे, ओके हाँ ओके, हाँ, ठीक है, वही करना है। हाँ करके हाँ हाँ, करके दिखाऊं ठीक है क्या? ठीक है, नहीं नहीं समझ गया हो गया। गर्वित, जी सर समझ गया। बी ए की जगह ए बी लिखूंगा, है ना, हम्म, ये आ गया, यहाँ पे आ गया ए बी, फिर ए स्क्वायर बचा, है ना, हाँ फिर यहाँ पे एक निकालूंगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, है ना, हाँ ए बी, ठीक है, हाँ हाँ, ओके तो बेटा ए चलिए, क्यूब बी क्यूब, है ना, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, तो देखो ये दोनों क्या है, 4 और 3 में मिनिमम है ना, हाँ ठीक है, हम्म तो ये लिखा इंटू बी की पावर मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन, ठीक है। हम्म अब ये कोई मिनिमम जो क्वांटिटी है, वो क्वांटिटी अगर 0 हो जाए तो अपना 0 हो जाएगा ना, बोलो। सर हाँ और सर। एक बार बताइए, हाँ क्या इसमें बताएं, हाँ हाँ समझ आ गया, तो ये 0 आएगा ना, हाँ है ना, या तो ये मिनिमम हाँ होगा, हाँ हाँ, पावर m 0 है, या फिर b की और पावर n 0 है ना, तो किसी ना किसी की वजह से हम्म, 0 हो जाएगा, ठीक है। हाँ क्लियर है ये? हाँ हाँ क्लियर सर। है, ओके, अब पावर की बात कर लेते हैं, ठीक है। ओके ए नीलपोटेंट है ना, ए नीलपोटेंट है, ओके, ओके मतलब स्क्वायर होगी, है ना, और ओके इंडेक्स कितना है, मान लो n है, ओके, ओके, देन ए की पावर k नीलपोटेंट होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना, इंडेक्स हाँ, क्या होगा, इंडेक्स, ये हाँ हो तो जाएगा, इंडेक्स क्या होगा, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ना, सर अगर के एन को डिवाइड करेगा तब तो एन बाई के होना चाहिए। हम्म, एन के अगर मल्टीपल ऑफ एन है, सर यहाँ पर केसेस होंगे ना, एक बार के लेस देन एन, के इक्वल टू एन, और के ग्रेटर देन एन, हाँ हाँ बताओ क्या बता रहे हो, यहाँ पर केस होंगे ना, के ग्रेटर देन एन, के लेस देन एन, और के इक्वल टू एन। के इक्वल टू एन के लिए तो यहाँ पर 0 ही है, तो इंडेक्स वहां पर 1 ही होगा। अगर के लेस देन एन है तो वहां पर इंडेक्स n होगा, और अगर के ग्रेटर देन n है तो वहां पर इंडेक्स 1 ही हो रहा है। है ना, यहाँ पे ए एन क्रॉस एन की ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे इंडेक्स m कर दिया, ठीक है। तो बेटा ये इंडेक्स अगर m है तो a की पावर m इक्वल टू 0 होगा, है ना, हाँ a की पावर m प्लस 1 भी 0 होगा, एंड हाँ टॉन, है ना,
तो ए की पावर k के बारे में क्या कह सकते हो? सर केस बनाना पड़ेगा ना? केस बनाना पड़ेगा। हाँ। के अगर इक्वल टू m हुआ और के अगर ग्रेटर देन m हुआ तो एक केस, और के लेस देन m होगा तब k एक केस। इक्वल टू m होगा तो उसका कोई मतलब नहीं है ना? ठीक हाँ, है। के ग्रेटर देन m होगा तो यहाँ पर 1 आ जा रहा है। k ग्रेटर देन m होगा, है ना? हाँ, तो इंडेक्स 1 आ रहा है ना? इंडेक्स 1 आ रहा है। 1 आ रहा है। क्योंकि वो जीरो मैट्रिक्स होगा ना, मतलब नल मैट्रिक्स होगा। a की पावर k की पावर हमको कोई पावर हमको r निकालनी है, वो जो 0 हो जाए, है ना? तभी तो हम, हाँ। है ना? यही तो निकालना है। बोलो। हाँ। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? अगर r मतलब k ये ग्रेटर है ना? देन m हुआ। पावर r करेंगे ना? हाँ, हाँ, हाँ। तो a की पावर r k, है ना? हुँ। और r k अगर m के बराबर हो गया तब तो 0 हो जाएगा, हाँ। है ना? हाँ। r k अगर m के बराबर हो तब भी ये 0 हो जाएगा, और ग्रेटर देन हो जाए तब भी 0 हो जाएगा, है ना? हाँ। ये बात समझ आ रही है गर्वित? जी सर, यस सर। है ना? क्योंकि a की पावर m तो 0 है ना? ये उससे बड़ी पावर 0 हो रहा है ना? जी सर, यस सर, ये समझ गया। ओके। r k, अब r k को डील करना है ना? हुँ। जी सर, जब आर के लेस देन एम हो तब। अब यहाँ केवल इसको समझना है बस। डन। इसमें कोई कंफ्यूजन है अर्नब, स्वप्निल? नहीं सर। ठीक है। तो बेसिकली हमको r निकालना है ना? हाँ। हाँ। तो r क्या आएगा? k तो हमारे ये नेचुरल नंबर है ना? हाँ। तो ग्रेटर इक्वल देन m बाई k, है ना? हुँ। तो एग्जैक्ट वैल्यू अगर निकालना है तो क्या करेंगे? ये क्या है? लीस्ट वैल्यू है ना? हाँ। जी सर, है ना? हुँ। तो लीस्ट इंटीजर हो गई ना? r इज इक्वल टू लीस्ट इंटीजर। ओके। लीस्ट इंटीजर निकालेंगे। जी सर, यस सर। क्लियर है ये? हाँ सर। बेटा इसको डिटेल में मैंने फंक्शन में पढ़ाया है ना? किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो जाके देख हाँ। ले, ठीक है? ओके, ओके। क्लियर है ये? हुँ। ठीक है। जी सर। और क्या इसके बारे में पता है, निलपोटेंट के बारे में बता सकते हो? सर जी, हमें और एक चीज़ प्रूव नहीं करनी पड़ेगी क्या ये लिखने से पहले? सर मेरा एक ये था हाँ। कि मतलब ये r इक्वल टू ये जो बॉक्स ऑफ m बाई के प्लस 1 नहीं होना चाहिए? ये बॉक्स कौन सा बॉक्स तुम समझ रहे हो? मतलब ये जो GIF है। GIF नहीं है, ये LIF है। लीस्ट। अच्छा लीस्ट अच्छा इंटीजर फंक्शन है, लीस्ट इंटीजर ठीक फंक्शन। है। दिस इज सर यहाँ पर और एक कंडीशन हमें प्रूव करनी पड़ेगी ना क्या? कि r ऑलवेज मतलब लेस देन होगा m बाई के माइनस 1, तभी तो ये होगा ना? m बाई के माइनस 1 से लेस देन होगा। हाँ, तभी तो ये होगा, नहीं तो अगर ये m एक बाई के से इंटीजर आया, m बाई के से बड़ा है और m बाई के से माइनस 1 से छोटा हो जाएगा। मतलब सॉरी m बाई के प्लस 1 से छोटा। ये लीस्ट वाला काम हो गया तो काम हो गया। n x अच्छा। n प्लस 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ हम्म। x इज इक्वल टू n, है ना? मतलब x हाँ। अगर ग्रेटर इक्वल देन n है ना? हाँ। हमको तो मिनिमम चाहिए ना, यहाँ पे मिनिमम चाहिए ना कि हाईएस्ट हाँ। चाहिए, ठीक है? इंडेक्स के लिए क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए होता है। हाँ। तो हाईएस्ट जाके थोड़ी ना करेंगे, ये पावर अगर तुम मान लो बहुत अच्छा, बड़ा आ गया, अच्छा, ठीक है? अच्छा, अच्छा। ओके, ओके, समझ गया। तो हमको तो मिनिमम वाला चाहिए ना इंडेक्स हम्म। में, हाँ। ओके, ओके। ठीक है? हाँ, आ गया समझ। ठीक है।
ओके। तो कोई पावर ले लो, है ना? ये तो डायरेक्ट फार्मूला ही बन गया, है ना? हाँ, ओके। तो अभी तो ए और बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं ना? प्रॉपर्टीज़ अगर बात करें तो प्रॉपर्टीज़ की बात कर लें क्या? हाँ, कर लेते हैं। ओके। ए अगर निलपोटेंट है हुँ, तो i माइनस ए, i प्लस ए के बारे में क्या कह सकते हैं? ओके। से कॉमा आई प्लस है। इनकी पावर के आई की पावर के ए टू। सर निलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। निलपोटेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। चलो हो सकता है बताओ। हो सकता है बताओ, एक एग्ज़ाम्पल दो। सर निलपोटेंट नहीं होगा। निलपोटेंट डिटरमिनेंट इसका क्या 0 हो रहा है? सर हम तो इसको बाइनोमियल से देख सकते हैं। हाँ, और वही easily। बता रहे हैं पावर n लगा दो, है ना? हाँ। सर एक एग्जांपल आया है माइंड में। ठीक है, बताओ। एक मैं 3 क्रॉस 3 का ही बताता हूँ। एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जिसका एलिमेंट हो 1 0 2 1 0 1 0 2 कुछ भी हो, मतलब ओके, थर्ड एलिमेंट हो सकता है। ठीक है। इसमें i माइनस ए अगर निकालेंगे तो निलपोटेंट आ जाए। नहीं, ये तो नहीं होगा, मतलब मैं कुछ और ही सोच रहा था। मैंने डिटरमिनेंट 0 किया सर, ये गलत होगा। ये जैसे बता रहे हैं स्वप्निल, वो बेहतर तरीका है कि पावर n कर लो, ठीक है? तो जो पहला वाला होगा ना, वो कभी 0 नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास a की पावर k इक्वल टू 0 है। लेकिन जैसे ही हम n सी 0 वाला लगाएंगे तो वहाँ पे i आ जाएगा। अब इसमें 0 ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, तो हमेशा i तो बना रहेगा ना। हाँ, हाँ, हाँ। ये बात समझ आ रही है? ओके। बोलो। हाँ। पर सर जी यहाँ पर प्लस माइनस करके कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि वो अगर 0 हो नहीं भी हुआ तब भी तो जो यहाँ पर हमें जो मिल रहा है उससे वहाँ पर 0 नहीं बन सकता। हाँ, बन तो सकता है। क्योंकि अगर ये के हुआ और के से जो छोटे होंगे तो वो तो रह जाएंगे वो टर्म्स, और छोटे टर्म्स अगर ये इक्वल टू आइडेंटिटी आ गए कैसे भी, तो वहां से तो माइनस करके यहाँ पर नल आ जाएगा, तो मे और मे नॉट होगा ना। चाहिए। इनके डिटरमिनेंट के बारे में क्या बोल सकते हो? डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है? इसका आइडिया हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आइगन वैल्यू से, क्योंकि इसकी आइगन वैल्यू तभी होती हैं 0 0, ठीक है? ओके। तो i माइनस a की आइगन वैल्यू 1 होंगी, है ना? i प्लस a की वैल्यू भी आइगन वैल्यू 1 1 होंगी, तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, ठीक है? तो आइगन वैल्यू का आइडिया दे दूंगा थोड़ा बहुत मैं, बिल्कुल, लेकिन जनरलाइज्ड मैं आगे दूंगा, ठीक है? हाँ, हाँ, थोड़ा दे दीजिए। दे दे दूं? हाँ। किसी को है सर कुछ? यहाँ पे मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ, हाँ, बोलो।
सर अगर इधर आई को ए इनवर्स लिखे फिर ए को कॉमन ले ले तब तो ये 0 आ रहा है। आई को क्या लिखें? मतलब वो जो डिटर्मिनेंट है हाँ हाँ, उसको आई को ए इंटू ए इनवर्स लिखे, ओके। फिर ए को कॉमन ले ले, फिर डिटर्मिनेंट का प्रॉपर्टी यूज करे कि मॉड आई इंटू मॉड ऑफ ए इनवर्स माइनस ए, तो मॉड ए तो 0 हो रहा है। तो बेटा ए इंटू ए इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे। मतलब ए इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि उसकी डिटर्मिनेंट 0 है इसलिए। हाँ, नीलपोटेंट 0 होता है तो इनवर्स ही एग्जिट नहीं करेगा ना। क्योंकि बेटा डिटरमिनेंट जब 0 हो गया तो इनवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, अच्छा हाँ। समझ गया। है ना। गर्वित बात समझ आ गई है ये? गर्वित, जी सर, यस सर, आगे समझिए। तो ये बताओ आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर के बारे में क्या आइडिया है तुम्हें? आइगन सर वेक्टर ये आइगन सर वेक्टर। नहीं, मतलब देख सुना ऐसा कुछ, क्या मतलब ऐसा तो नहीं सुना था, मतलब ऐसा कभी नहीं पढ़ा है? ऐसा कभी नहीं पढ़ा है। नहीं सर, ऐसा नहीं पढ़े। ठीक है, हल्का सर सा किसी आइडिया का दूंगा, ईगो हो डिटेल रहा में है। नेक्स्ट डिटेल में बात करूंगा बाद में, लेकिन अभी इसकी प्रूफ के लिए मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ओके। ओके, तो थोड़ा बता लेता हूँ, है ना। बेटा आइगन की जगह कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज, कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर्स, ओके, वैल्यूज, ठीक है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ओके, मान लो, ठीक है। ए को क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स, ओके। हाँ सर। 2 और मिनट रुक जाइए। हाँ ठीक है, रुके हैं। तुमने भेजा है? हाँ हाँ, मेरा फोन का चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, चार्जिंग करके क्यों नहीं बैठते हो तुम? देखो जल्दी से, एक्स क्या है? नॉन जीरो कोई कॉलम वेक्टर है, ओके। आवाज आ रही है मेरी? जी हाँ, आ सर। रही है, आ रही है। है ना। हम्म, कॉलम वेक्टर समझ में आ रहा है? मान लो हाँ हाँ। x1 x2 डॉट डॉट, है ना, xn, ठीक है। जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस n हो। n क्रॉस 1 हो बेटा, 1 क्रॉस +1 n हो। नहीं, है ना, हाँ ठीक है। ठीक सर, सॉरी सर, उल्टा बोल गया। हाँ हाँ। सच दैट ax इक्वल टू lambda x, ओके। बेटा आवाज आ रही है स्वप्निल आपकी तरफ से, ठीक है। हाँ, हाँ अभी सर। सही है। ओके, तो इसको क्या लिख सकते हैं? ax इक्वल टू lambda ix भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ, बोलो, ये भी लिख सकते हैं। तो एक तरफ ले आओ lambda ix इक्वल टू 0, है ना। हम्म, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है? x कॉमन आ रहा है, तो a माइनस lambda i x इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ ये बात क्लियर है? हाँ, ये क्लियर है। घर भी चलेगा क्या? नहीं सर, वो दूसरे डिवाइस से कनेक्ट कर लिया था। ओके ओके, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे ax इक्वल टू, अगर lambda x है तो x को बोलते हैं आइगन वेक्टर और lambda को बोलते हैं आइगन वैल्यू, ठीक है, आइगन वैल्यूज, ठीक है। हाँ मैं थोड़ा करके देख रहा हूँ, ये क्लियर है? अच्छा। हाँ सर। अब ये बेटा अगर कुछ वो 10 घंटे वाली एक वीडियो मैंने देखने के लिए कहा था, अगर देखा होगा तो ये क्या है? होमोजीनियस सिस्टम है ना, हम्म, दिख रहा है होमोजीनियस सिस्टम ax इक्वल टू 0,
हाँ हाँ सर। है ना, और x क्या है, नॉन जीरो है ना। अगर नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन निकालना होता है तो बेटा हाँ। डिटरमिनेंट को क्या होना पड़ता है, जीरो होना पड़ता है। ओके। ये बात समझ में आती है? हाँ सर। नहीं समझ में आती है तो मैं समझा देता हूँ। मान लो 2x + 3y = 0, 5x + 2y = 0, है ना। अभी अभी क्या है, अभी इसका डिटरमिनेंट क्या है? इसका डिटरमिनेंट सर ये तो 0 नहीं है। 4 माइनस 15 तो इसीलिए तो इसका यहाँ पर सॉल्यूशन क्या आएगा, 11। इसका सॉल्यूशन आएगा x = y = 0, ठीक है। अच्छा, हाँ, एक सॉल्यूशन ही आएगा। एक ही सॉल्यूशन आएगा, ठीक है, एक हाँ। सॉल्यूशन नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ओके, डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। ये ओके। डिटेल में मैं बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। हाँ, हाँ। लेकिन थोड़ा क्लास 10th लेवल पे अगर पढ़ा होगा तो वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब ऐसा हाँ, ले हाँ, लूंगा ये कि दिख रहा है। डिटरमिनेंट 0 हो जाए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, यहाँ पे क्या ले लूंगा, मान लो 3 ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 4 बनना है, यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे 1 ले लेता हूँ, यहाँ पे x, यहाँ पे y, x, हाँ, y y 0। तो देखो यहाँ पे 0। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिल जाएगा, है ना। हाँ, क्या मिल जाएगा नॉन ट्रिवियल? सर यहाँ पर फिर भी तो इन्फिनिटली मेनी 1। सॉल्यूशंस हाँ, होगा। इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस होगा। इनफाइनाइटली मैंने हाँ, सोल्यूशन, बहुत है ना, सारे 2 हैं। से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, किया क्या है, यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, 0 हो रहा है ना। हाँ। तो यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे, है ना। जो इसका सॉल्यूशन होगा वो इसको भी सेटिस्फाइड करेगा, है ना। हाँ, यहाँ पे मान लो y x = क्या है, 2y है ना। हाँ। x = 2y है। तो बेटा कोई भी y आप चूज करो, मान लो k चूज कर लिया, कोई भी रियल नंबर, तो x क्या आ जाएगा, 2k, है ना। हाँ। तो 2k, k ये सोल्यूशन है जो कि नॉन जीरो है, कोई भी k ले लो, है ना, सेटिस्फाइड हाँ। करेगा ही करेगा, है ना। हाँ। ये बात तुम्हारी है। हाँ, आ रही है। सर जी हाँ, यहाँ पर एक ऊपर यहाँ पर 2k और यहाँ पर k, तो यहाँ पर सर माइनस नेगेशन साइन नहीं आएगा क्या? क्या मतलब? एक तो मतलब नेगेटिव होना पड़ेगा ना x और y में। हम्म x और y में कोई किसी एक को तो नेगेटिव होना पड़ेगा ना, 0 आए इसके लिए। मतलब इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे वो समझ आता है, पर यहाँ पर आपने लिखा है जो सॉल्यूशन होंगे 2k इंटू के टाइप के होंगे। मैं कह रहा हूँ 2k इंटू माइनस के टाइप के होंगे। सर वो उधर x इक्वल टू -2y होगा इसलिए। x = -2 होगा, यहाँ से निकाल लो, ठीक है। यहाँ पे गलती कर दिया, इधर जाएगा तो माइनस होगा, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके, ओके, ठीक है, ठीक है। हाँ, ये भी होगा। ओके। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो इसका मतलब बेटा डिटरमिनेंट 0 होगा, है ना। हाँ, तो इसको केवल हमने क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स ये लिखा है 2 4 1 2, और x लिखा है x y = 0। हाँ। ये सब बात समझ में आती है। हाँ, आ रही हाँ है। सर। तो ये ax = 0 है, इसका मतलब अगर हमको नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन चाहिए, मतलब x जो हो वो 0 ना हो, हाँ, तो बेटा इसका डिटरमिनेंट को 0 होना पड़ेगा, है ना। हाँ। x not equal to 0, this implies that determinant of a is equal to 0। ये बात समझ में आती है। हाँ, आती है। और इसमें ax = 0 और x को 0 अगर होना है तो यहाँ से डिटरमिनेंट ऑफ a नॉट इक्वल टू 0, है ना। हुँ। बोलो, हाँ, ये तो क्लास ये 10th आती का है। है, पढ़ा होगा, है ना। डिटरमिनेंट केवल मैंने यूज किया है, अदरवाइज वहां पे रेसिप्रोकल वाला सिस्टम यूज करते थे, ठीक है। हाँ, हाँ, हाँ। ओके। तो यहाँ पे बेटा इफ एंड ओनली इफ डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा i इक्वल टू 0, ठीक है। हुँ। तो यहाँ पे लेमडा क्या है, लेमडा क्या है, आइगन वैल्यू या फिर कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू, ठीक है। ओके। क्लियर है ये हाँ सर। गर्वित? यस सर, क्लियर है। ओके, तो
अगर ए n क्रॉस n की मतलब जो है ऑर्डर है, ए का ऑर्डर n क्रॉस n है, तो ए के पास n आइगन वैल्यूज होंगी। कितनी होंगी? n आइगन वैल्यूज होंगी। ठीक है। सर अब ये और एक स्टेटमेंट को दोहराइए। ए अगर n क्रॉस n की है, ठीक है, हम्म, तो उसके बाद जो आइगन वैल्यूज होंगी वो n होंगी। ठीक है। एग्जैक्टली। हाँ, ठीक है। सर इसका प्रूफ? अभी हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वहां का उसका यूज करने के लिए कर रहे हैं। ठीक है। डिटेल के लिए पहले माहौल बनाएंगे वहां पे। ठीक है। ओके ओके ओके, ठीक है। हम केवल इंफॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है। ओके ओके, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि अगर बेटा ए की आइगन वैल्यू लेमडा आई है, ठीक है, इंफॉर्मेशन यूज कर रहा हूं वहां पे। ठीक है। तो ए प्लस आई की आइगन वैल्यूज लेमडा आई प्लस 1 होंगी। ठीक है। ओके। तो मतलब ये प्रॉपर्टी है। हाँ, ये सब है प्रॉपर्टी। मतलब आगे ए की पावर के लेमडा आई की पावर के, मतलब ए की पावर के की आइगन वैल्यूज होंगी लेमडा आई की पावर के, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन एक से अगर प्लस कर दिया यहाँ पे प्लस, माइनस कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ठीक है। ठीक है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पे देख लो, ए की आइगन वैल्यू लेमडा आई है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ए एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स, लेमडा आई एक्स, है ना? बोलो। हाँ और यहाँ पे ए प्लस आई अगर हमने ये ले लिया माइनस लेमडा, है ना? यहाँ पे लेमडा हम लेकर चल रहे हैं। ठीक है। ओके। एक्स इक्वल टू 0 आ गया, है ना? बोलो। हाँ सर। ये बात समझ रही? अभी इसके प्लेस पे हमको ये लेना पड़ेगा ना, इसकी आइगन वैल्यू निकालना है, ए प्लस आई की आइगन वैल्यू निकालना है लेमडा। ये तो लेमडा आई है ना? हाँ ओके। तो हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में, है ना? हम्म तो यहाँ पे 0 ऐसा कर लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है। यहाँ पे ए प्लस आई एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स। ठीक है। हम्म तो बेटा ये क्या कर लो यहाँ पे ए एक्स, है ना, प्लस आई एक्स इज इक्वल टू लेमडा एक्स, है ना? हाँ। ए एक्स की जगह मैं ये लिख रहा हूँ। ठीक है। अच्छा अच्छा, है ना? ओके। हम्म समझ में आ रहा है? हाँ हाँ सर। चाहो तो यहीं पे इधर से भी जा सकते हो, है ना? यहाँ पे बोथ साइड आई ऐड कर दो, आई एक्स ऐड कर दो। ठीक है। हाँ। ठीक है। हाँ ओके। सर। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ए प्लस आई एक्स इक्वल टू, यहाँ पे एक्स कॉमन ले लिया, लेमडा आई प्लस 1 एक्स, है ना? तो इसकी आइगन वैल्यू ये दो जो वेक्टर एक्स के साथ होता है वो आइगन वैल्यूज कहलाती हैं, है ना? हाँ। क्लियर है ये? क्लियर है। हाँ रफीक, सर। जी सर। क्लियर हो गया ना? यस सर। हम लोग बेटा यहाँ से चले कि ए की आइगन वैल्यू ये है ना? हम्म तो बेटा देखो यहाँ पे हमने फिर वही डिफिनेशन प्रूफ कर दी, ए ये बी एक्स इक्वल टू लेमडा एक्स कर दिया। बी क्या है, ए प्लस आई है, लेमडा क्या है, हम्म, लेमडा आई प्लस 1 है। ठीक है। हाँ, हम्म और बेटा अगर माइनस करते तो बेटा यहाँ पे माइनस कर देते। ठीक है। ओके। ये बात सुन आ रही है? हाँ आ रही है। हाँ सर। ठीक है। तो बाकी हम ये सब देखेंगे, है ना? तो यहाँ से हम केवल देख पा रहे हैं जो हम लोग का ये है बेटा, ए की आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 0 होंगी, है ना? हाँ और आइगन वैल्यूज अगर 0 हो गई तो बेटा इसकी आइगन वैल्यूज क्या होंगी, 1। आई की आइगन वैल्यूज कितनी होती हैं, 1 1। ठीक है। कैसे? आई माइनस लेमडा का डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। ठीक है। ओके। हम्म तो हम्म 1 माइनस लेमडा, 1 माइनस लेमडा डॉट डॉट 1 माइनस लेमडा इक्वल टू 0। ठीक है। हाँ तो बेटा यहाँ से ये क्या आ जाएगा,
1 माइनस लैम्डा की पावर n इक्वल टू 0, ये अगर n क्रॉस n की है तो ये लैम्डा इक्वल टू 1,1,1 डॉट डॉट 1 आ जाएगी, ठीक है। ये सभी कितनी है n टाइम्स n आइगन वैल्यूज जो कि 1 1 होंगी, और a अगर निलपोटेंट है तो a माइनस लैम्डा करेंगे, लैम्डा आई इक्वल टू 0 करेंगे, है ना। तो यहाँ से हाँ। क्या बनेगा, यहाँ आइगन वैल्यू निकलेंगे 0 0 निकाल लेना, ठीक है। अच्छा सर, थोड़ा सा बता दीजिए कैसे निकल रहा है। यहाँ से हाँ, ये समझ नहीं आया 0 0 कैसे आ रहा है आइगन वैल्यू। ए कोई मैट्रिक्स ले लो, है ना बेटा, हाँ जो अभी लिया था एक बार देख लो, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर बेटा हाँ। यहाँ पे लैम्डा आ जाएगा, यहाँ पे माइनस लैम्डा आ जाएगा। अपर ट्रायंगुलर ले रहा हूँ मैं, ठीक है। हम्म। यहाँ पे नॉन जीरो क्वांटिटी, ये बात समझ में आई है। हाँ ये a माइनस लैम्डा आई, ये बात समझ में आ गई। इसका डिटरमिनेंट, हाँ। इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, लैम्डा की पावर माइनस लैम्डा की पावर n इक्वल टू 0, है ना। हम्म। तो बेटा यहाँ लैम्डा क्या आ जाएगा, 0 0 0 नहीं आ जाएगा। अच्छा सर, स्क्रीन को थोड़ा ऊपर उठाइए। ठीक है, 0 यहाँ पे लगा। हाँ, आ तो रहा है। समझ में आ गया ये। हम्म। सर, हमारे पास क्या कोई जनरल स्ट्रक्चर है फॉर नीलपोटेंट मैट्रिक्स? हाँ, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे इसको, जो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर है उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नहीं, मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स के लिए कोई जनरल हमारे पास स्ट्रक्चर है? तो जनरली तो हम लोग ने ये किया है, कोई भी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो, हाँ, तो ये एक मैट्रिक्स जो ऑलवेज मतलब नीलपोटेंट मैट्रिक्स तो ये ऑलवेज होगा, पर और कोई मैट्रिक्स जो नीलपोटेंट होगा उसके लिए ट्रू होगा कि नहीं, ये देखने के लिए। क्या और कोई मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट होगा कि नहीं होगा, ये पूछ रहे हो। मतलब नहीं, ये ऑलवेज ये नीलपोटेंट मैट्रिक्स है एक टाइप का, और जो दूसरे टाइप के नीलपोटेंट मैट्रिक्स होंगे। उसके लिए कोई जनरल तरीका नहीं है, ठीक है। अच्छा, कोई जनरल पावर नहीं है। एन ही ओके लगाना, डेफिनेशन लगानी पड़ेगी, ठीक है। ओके। तो बेटा ये बात समझ में आ गई है, स्वप्निल एंड गर्वित एंड अर्नब। जी सर, आ गई हाँ सर। सर। अर्नब, हाँ सर, आ गया। तो बेटा देखो 0 है ना, सॉरी, ए की आइगन वैल्यू 1 है और उसके करस्पॉन्डिंग -0, फिर 1 -0 1 -0 डॉट डॉट 1 -0, तो ये आ गई 1 1 1 आइगन वैल्यूज आ गई, है ना। हाँ। हाँ आइगन सर। वैल्यूज ये 1 1 आ गई, ठीक है। हम्म। ओके, अब बेटा इसको अगर ओपन करेंगे एक पोलिनोमियल आएगी, है ना। हाँ एक पोलिनोमियल दिख रहा है ना, जैसे प्रोडक्ट ऑफ ये पोलिनोमियल ए में बनेगा, है ना, लेम्डा में हाँ। बनेगा, लेम्डा में, है ना। हम्म। ये बात समझ आ रही है। तो प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज निकालना है अगर, ठीक है, हम्म। तो ये होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। ये वही उसी तरह अच्छा। है जो विटास थ्योरम से आता था, है ना। हम्म। ओके, हाँ उसी से आया है ये विटास थ्योरम से, ये पोलिनोमियल बनेगा, ठीक है। हाँ। तो ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ से अभी थोड़ी देर के लिए समझ लो कि प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यूज इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है। चाहो तो तुम हाँ। ओपन कर लेना इसको, ठीक है। हम्म। ये समझ में आ रहा है, हाँ, आ रहा है। हाँ सर। ठीक है। आप ओपन करना तो एक बनेगा बेटा पोलिनोमियल, पोलिनोमियल में उसके रूट्स होंगे, क्योंकि ये n डिग्री की पोलिनोमियल बनेगी, ऑर्डर n है, और n डिग्री की पोलिनोमियल अगर है तो वहाँ पे प्रोडक्ट आइगन उसके जो रूट्स होंगे वो कितने होंगे, n होंगे, है ना। तो उनका हाँ प्रोडक्ट जो आएगा वो केवल लास्ट वाला टर्म होता है ना, लास्ट वाला, ठीक है, हाँ। ओके। है ना। तो वो आता है हाँ। डिटरमिनेंट यहाँ पे, ठीक है। ओके। तो बेटा यहाँ पे इनका प्रोडक्ट करेंगे तो नॉन जीरो क्वांटिटी आ गई, अगर डिटरमिनेंट नॉन जीरो आ गया, है ना, तो वो इन्वर्टिबल है ना। हाँ। और सिमिलरली ये प्लस कर दें तब भी ये 1 आएगा, ठीक है। ओके। तो ये हम लोग कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आगे बात करने वाले हैं डिटेल में, उसका है ना मतलब क्या है। हाँ। ओके, ओके।
लेकिन आज यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख दिया था, वहाँ पे यूज़ हो रहा था, तो मैंने हल्का सा बता दिया आपको, ठीक है? क्लियर? हाँ सर। ठीक है फिर, है ना? आज इतने रखते हैं क्योंकि ज़्यादा लोग हैं भी नहीं।